आप जानते हैं हर कोई यहाँ पे उस पेज पर जंप करके पहुँचने की कोशिश करता है जिस पेज की मैं जिक्र कर रहा हूँ, और हर कोई आजकल ये कह रहा है कि जी हम उस पेज पे हैं, एक भी जो मुतारब जो सियासी मैं कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट है हमारी, तो क्या हुआ पेज एक ही है, कई अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सारे पॉलिटिकल क्राइसिस को हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसका एक अहम रोल रहा है और है भी, वो इसे कैसे देख रही है, और ये ऊँट किस करवट बैठता नजर आता है आपको जनरल साहब? देखिए, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे इससे अपने आप को बाहर रख रही है। ये रखना बहुत ही अहम है, ये एक अच्छा मैसेज भी देगा। और आप देखेंगे कि ये नो कॉन्फिडेंस की मूव अगर इस तरह नाकाम होती है तो फिर ऑपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि पहले वो इल्जामात लगाते रहे हैं। जबकि अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए और उसमें ज़िमनी इलेक्शन ज्यादातर ऑपोजिशन ने जीते। क्या उस वक्त कोई एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा काम किया जिससे कि ऑपोजिशन को नुकसान पहुंचता? ये नहीं हुआ। तो मेरा अपना अंदाजा है या मेरी अपनी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुकम्मल तौर पे, खास तौर पे जो आईएसआई है, वो बिल्कुल उनके कोई लोग भी इनके करीब नजर नहीं आएंगे और ये इनको खुद निपटाना होगा। और मेरा अपना जो मेरा तजिया वो ये है कि ये सारा खेल खेला गया है। एक्चुअली मैं तो पीपल्स पार्टी को समझता हूं कि वो ज्यादा अच्छे पत्ते खेलते हैं। 23 मार्च का इनका जो शो था, जो करना चाह रहे थे, उसको सैबोटाज कर दिया। अभी आप देखिए कि नो कॉन्फिडेंस तो पता नहीं आती या नहीं आती, 23 मार्च का जिक्र खत्म हो। वो 23 मार्च वाली मार्च जो है, लॉन्ग मार्च उन्होंने करनी थी, वो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी उसको सैबोटाज कर गई है और वो अपना मकसद पूरा कर चुके हैं। अब ये इनको खेल तमाशा इधर उधर खेल में लगाया हुआ है, इधर मीटिंग उधर खाना, ये चीजें कुछ अर्सा चलेंगी। उसके बाद आपकी इजाजत से इलाली साहब, मैं यही बात, आप क्योंकि आप भी हमारे इस ऑपरेटर्स का अहम और बड़ा ऑनेस्ट हिस्सा रहे हैं, आप कैसे, ये जो जनरल साहब ने एक नक्शा में बताया है, आप कैसे देखते हैं कि ये जो अपोजिशन कर रही है इसमें आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ एक अपोजिशन लीडर लंदन में बैठा हुआ है और कुछ हद तक कोरियोग्राफ उधर से हो रहा है मसला, और जिसमें मैं समझता हूँ कि फॉरेन हैंड भी इस वक्त इन्वॉल्व हैं। ये हो ही नहीं सकता कि ऐसे मौके पे जब वो देख रहे हैं कि एक आदमी जो अमेरिका से पाकिस्तान को दूर ले गया है, हो ही नहीं सकता कि अमेरिकन खुश एक मौका ना उठाएं उसको टू बी रिड ऑफ हिम। और अब आप देख रहे हैं, जनरल साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं, ये वो। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे नेज पे जब पाकिस्तान की डोमेस्टिक और इंटरनल इतना एक्सटर्नल इतना सेंसिटिव है, ये जो खबरें आ रहे हैं कि पैसे बट रहे हैं, ऑपोजिशन लोग खरीद रहे हैं, बिक रहे हैं, ये क्या, आई मीन व्हाट डज इट शो अबाउट पाकिस्तान? माफ करिए, ये तो ऐसा दिखाता है कि ये वाकई एक बनावना रिपब्लिक है, कोई परवाह ही नहीं है क्या सेंसिटिव टाइम गुजर रहा है पाकिस्तान का। और ये लोग ये कर रहे हैं, एक आदमी बाहर बैठा हुआ है, एक वर्ल्ड लीडर से बात कर रहा है, एक की रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहा है, और इनको इजाजत है इधर खरीद फरोख्त करना, ब्लैकमेल करना एक एक को। आई एम सॉरी, ये तो एक बहुत बुरा इंप्रेशन है। पता नहीं पुतिन को इतना अप टू डेट नहीं होगा, वो उसके और प्रीऑक्यूपेशंस हैं, मगर क्या सोचेगा इस मुल्क के बारे में? खलाली साहब, मैं गुजारिश करता हूं, कल हुकूमत के 2 वज़रा ने कहा कि उनके 3 अरकान असेंबली को अपोजिशन की जानिब से बड़े पैमाने में मुबैना तौर पर करप्शन की ऑफर की गई। तो ये तो वज़रा ओपन कह रहे हैं कि हमारे लोगों को कह रहे हैं कि हुकूमत का साथ छोड़ के पैसे लो और हमारे साथ आ जाओ। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं आपको, भाई कौन है जो इन चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता है? कौन है जो कह सकता है कि यार दिस इज आउट ऑफ द पार्क, ये नहीं हो सकता, ऐसा मत करो, ये हलाली साहब सवाल आसान कर दे तो बेहतर ये ना होता कि जो वज़रा कह रहे हैं कि हमारे लोगों को ऑफर हो रही है पैसों की, करप्शन की, फ्लोर क्रॉसिंग की, वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जब बंदे भी इनके पास है, ताकि वो आइंदा कोई जुर्रत ना करे कि पैसों को से जमीन खरीदने का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझता हूं उन लोगों को कहना चाहिए कि फलाने लोगों ने फलाने को ऑफर किया और हमें ये पता है, अब जाएं भुगते हैं, वो प्रूव करें, हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं समझता हूं दिस थिंग शुड बी एक्सपोज्ड।
जनरल साहब, मेरा आपसे सवाल है, पाकिस्तान में एक संजीदा लोगों का एक सवाल ये बन गया कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो हुकूमत रहेगी, सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अगर ये कामयाब होती है तो क्या ये अपोजिशन पाकिस्तान में सियासी माशी इस्तेकाम ला सकती है कि हम मजीद एक कुएं में गिर जाएंगे? देखिए, मुल्क का तो कोई सोच नहीं रहा, ये सारा खेल तो अपने अपने मफादात का है। इनके पास कौन सी ऐसी चाबी है? ये बहुत सारी तो तबाही के जिम्मेदार ये खुद है जिन्होंने 3-3, 4-4 दफा हुकूमतें की, और आज भी पीपल्स पार्टी इधर नारे लगा रही है। पीपल्स पार्टी का अपने सिंध का क्या हाल है किसी को पता है? जाके देखिए, इंसान रोना आता है, जाके इंटीरियर सिंध आप जाके देखिए, कोई वहां पे ऐसी चीज इन्होंने करके नहीं दी जो जिस पे ये फख्र कर सकते। तो बात ये है कि मुल्क का तो किसी को नहीं। जो असल किस्सा ये है कि जब पीटीआई की हुकूमत नजर आ रहा था लोगों को कि शायद ये जीते, तो बहुत सारे इसी तरह के फसली बटेरे उड़ के यहाँ पहुंचे, इनके पास आ गए। अब वही पर तोल रहे हैं, उनके वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। उनको जो मिलना चाहते को पीपल्स पार्टी से आए हुए थे चंद एक लोग, कुछ और पीएमएलएन से आए हुए थे, वो मिला कुछ नहीं उनको। तो वो अब अपनी कीमत लगवा रहे हैं कहीं और जाके। और वहां मसला असल में यही हुआ पड़ा है कि जो वो कीमत मांगते हैं, जो एश्योरेंसेस मांगते हैं, वो पूरी करनी मुश्किल है लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे एक आदमी टिकट ही मांग रहा है, वो कहता है जी मुझे गुजरात से टिकट दें। अब पीएमएलएन गुजरात से टिकट उसको दे, तो जो उसका गुजरात में वो आदमी बैठा है जो जिसने आज दिन तक उसका साथ निभाया है और अच्छे बुरे दिनों में साथ रहा है, वो उसको कैसे इग्नोर करें? तो टिकटें देने का भी वादा करना कई जगहों पे मुश्किल हुआ पड़ा है। बाकी जो मफादात हैं कि आगे अगर हुकूमत आ जाती है आपकी तो आप हमें क्या देंगे, वो तो अलग चीजें हैं। तो असल किस्सा यहाँ पे अगर आप अपनी सारी पिछले ये 14 साल की सियासत देख लें तो वो हुआ यही है कि लोगों ने अपने फायदे सोचे हैं और इधर से उठ के उधर चले गए, उधर से उठ के इधर चले गए, और जाके अगर नहीं कहीं मिला तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो गए। ये इसमें आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर जो तकरीर करते रहे हैं इसके खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते रहे केपीके से। अच्छा, मुझे एक आपने बिल्कुल वादे कर दिया, वक्त कम है। हिलाली साहब, क्विकली मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तीसरी कंसेक्यूटिव डेमोक्रेटिक जा रहा है और बड़ा अच्छी बात है, मगर यूँ लगता है कि जैसे इसने ज़्यादा एक्सपोज किया है हमारी पॉलिटिकल एलीट को। एम आई राइट इन माई दिस असेसमेंट सर? 100% करेक्ट। हमारे सिस्टम को और एलीट को बिल्कुल एक्सपोज किया है। इसलिए मैं आपको कहता हूं काजी साहब, इसलिए मैं कहता हूं, देखिए जो भी आप इनको कहें एस्टैब्लिशमेंट या अंपायर, मैं नहीं कहता कि ये मुलव्वस है, मैं नहीं कहता कि इनको इंटरफियर करना चाहिए, मगर ये ज़रूरी है। और मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जब वो देख रहे हैं कि क्या गंदे चीज़ें हो रहे हैं, सम थिंग्स विच आर अनएक्सेप्टेबल, मेरे ख्याल में उस वक्त दे शुड स्टेप इन चुपके से, क्वाइटली, एंड से ये बर्दाश्त ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ब्राइब हुआ है, ब्राइब ऑफर हुआ है, इस वक्त हुआ है, इसने किया था। हम साइड नहीं लेना चाहते, मगर अगर ये नहीं रुका तो फिर आई थिंक एक्शन शुड बी टेकन।